हिसार के फ्लेमिंगो कन्वेंशन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी व स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने भी योगासन किए और मौके पर लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा व राज्य योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि योग हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे जीवन जीने का तरीका है। स्वामी रामदेव ने योग को हमारे जीवन में उतारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान ले पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से यूएन में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा गया तो 170 देशों ने इस पर अपनी सहमति जताई। आज के वक्त में 200 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में योग हमारी ऊर्जा का स्रोत है और कोरोना काल में जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक योग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन बना रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा 1121 जगह को चिन्हित कर वहां पर योग और व्यायामशाला खोली गई हैं। अब 714 से ज़्यादा व्यायामशाला में योग और शारीरिक व्यायाम किया जाता है। आने वाले 60 दिनों में 100 और व्यायामशालाएं सरकार खोलेगी। अब तक 870 योग सहायकों की भी नियुक्ति की गई है। योग सहायक योग सिखाने के बाद 4 बजे तक डिस्पेंसरी में भी अपनी सेवाएं देंगे। योग सहायकों को डाइटिशियन का प्रशिक्षण देकर उनको और मजबूत किया जाएगा। देखिए, मैंने आज ये घोषणा भी की है कि आने वाले 60 दिनों के अंदर 100 स्थानों को और चिन्हित करके व्यायामशालाएँ वहाँ पर खोली जाएंगी। उसकी सारी योजना बनी है। जो हमारे योग शिक्षक हैं उनके लिए भी मैंने आज यहाँ पर ये घोषणा की है, क्योंकि वो सुबह से घर से निकलते थे और रात के समय 13 घंटे लगातार वो काम करते थे। अब हमारे जो शिक्षक हैं वो सुबह जाएंगे और सुबह के बाद वो डिस्पेंसरी में जाएंगे, 4 बजे तक वहाँ पर रहेंगे। उनको एक, क्योंकि समय सीमा वो उसके अंदर तय की है, और एक हमारे जो योग शिक्षक हैं उन सब को हम जो हमारा खान पान का तरीका है कैसा होना चाहिए उसकी ट्रेनिंग दे करके लोगों को इसके लिए अवेयर करें, जागरूक करें, ताकि खान पान में भी हमारे दिनचर्या में हमारे स्वस्थ शरीर में उसका बड़ा महत्व है। हरियाणा में 1000 तो व्यायामशालाएं बन चुकी थीं। अब 1000 योग व्यायामशालाओं का और बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसमें भी 60 योग व्यायामशालाओं को केवल अगले 60 दिन में 100 व्यायामशालाओं को और बनाया जा रहा है। जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। 1000 आयुष योग सहायक पहले से नियुक्त हैं, उनको आगे और नियुक्ति की उनकी प्रक्रिया बढ़ रही है। हम आयुष योग कोच प्रत्येक जिले पर एक व्यक्ति की जो परमानेंट पोस्ट है उसको निकाली गई है, उसको भी हम जल्दी भरने वाले हैं। और उसके साथ साथ हमारे NHM के माध्यम से, नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से ऐसे लगभग 400-500 बच्चे अनेक स्थानों पर हरियाणा के लगे हैं। तो लगभग 1500-2000 बच्चों को रोज़गार अभी हमने अपनी सरकार में दिया है और आगे 1000 बच्चों को और देने वाले हैं। हमारी जो बड़ी पहल है वो है शिक्षा के पाठ्यक्रम में योग को जोड़ना, और उसके लिए हमारी लगातार बातचीत चल रही है। इस वर्ष हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका पेपर भी हो और उसकी पुस्तकें भी हर स्कूल तक पहुंच जाएं, और उसके लिए हमने 25,000 योग टीचर्स को प्रशिक्षण दिया है। एवन हरियाणा के लिए हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।